14 अगस्त पे जो एक स्पेशल कैंपेन चलाई जा रही है, पा नहीं छां, यानी कि बाजे नहीं लेने बल्कि छांव करनी है, दरख्त लगाने हैं। और इसी में अहम किरदार अदा कर रही हैं वर्दा मुबीन राव, मिस पाकिस्तान। हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क की इन्वायरमेंट की बेहतरी के लिए कोई ना कोई किरदार ज़रूर अदा करें, और इसमें मेरे ख्याल में पौधे जो हैं वो बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जो बाहर के ममालिक हैं उसमें अगर कोई एक पौधा काटता है तो उसके पीछे उसे 7 पौधे लगाने होते हैं। हमारे यहाँ पे लोग सोचते नहीं है, बस अपनी सोसाइटीज़ पे काम करें। अगर वो सोसाइटीज़ पे काम करें तो फिर एक अच्छी कैंपेन चलाएं इसके ऊपर, प्लांटेशन के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट में खुशामदीद। नाज़रीन, 14 अगस्त की आमद है और इस 14 अगस्त पे जो एक स्पेशल कैंपेन चलाई जा रही है कि पा नहीं छां, यानी कि बाजे नहीं लेने बल्कि छांव करनी है, दरख्त लगाने हैं, पौधे लगाने हैं। और इसी में अहम किरदार अदा कर रही हैं वर्दा मुबीन राव, मिस पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आपके जहन में आया कि पा नहीं छां? देखिए, मुझे बचपन से बहुत शौक़ था, पौधे हों इर्द गिर्द, आप सुबह उठे तो एक फ्रेश एयर हो। तो जब मुझे शौक़ था तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हम इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। हम अपने एनवायरनमेंट पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे। हमारे क्लाइमेटिक चेंज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम लोग अपने मुल्क की हिफाजत खुद नहीं कर रहे, जस्ट सियासतदानों ने छोड़ा हुआ है। हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क की एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए कोई ना कोई किरदार ज़रूर अदा करें, और इसमें मेरे ख्याल में पौधे जो हैं वो बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। देखा गया है कि तकरीबन एक वीक से आप ये कैंपेन चला रही हैं, लोगों में पौधे बांट रही हैं, तो अपने घर में भी लगा के रखे हैं? जी बिल्कुल। अगर मेरे घर में पक्की ज़मीन है तो मैं पॉट्स लेती हूँ, जो फ्लावर पॉट्स होते हैं या जो गमले होते हैं, गमला कहा जाता है, उसमें हम लोग लगाते हैं। और बहुत ज़्यादा अच्छी और फ्रेश एयर हमारे इर्द गिर्द होती है। जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो आपको फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है। पौधे लगाने से एक तो आपकी कम होती है, आपकी गर्मी की शिद्दत उसमें डिक्रीज आता है, इर्द गिर्द का माहौल अच्छा होता है, और एक अच्छे से हम पेश भी आते हैं। जब माहौल अच्छा हो तो आप आपस में भी अच्छे से, मूड भी अच्छा सा रहता है, तो एक दूसरे का ताल्लुक भी जो है वो भी अच्छा बन जाता है। कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि दरख्तों को काट के बनाई जाती हैं, तो आप समझते हैं कि उसके लिए सियासतदानों को भी कुछ एक्शन लेना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ पे ना लॉज बनने चाहिए इसके ऊपर गवर्नमेंट लेवल पर, क्योंकि जो बाहर के ममालिक हैं उसमें अगर कोई एक पौधा काटता है तो उसके पीछे उसे 7 पौधे लगाने होते हैं। तो हर इंसान बाहर के ममालिक में सोचता है एक पौधा भी उखाड़ते हुए कि अगर एक पौधा उतार दिया तो 7 लगाने पड़ेंगे। हमारे यहाँ पे लोग सोचते नहीं है, बस अपनी सोसाइटीज़ पे काम करें। अगर वो सोसाइटीज़ पे काम करें तो फिर एक अच्छी कैंपेन चलाएं इसके ऊपर, प्लांटेशन के ऊपर। प्लांटेशन पे बहुत काम करना चाहिए। अच्छा, जब आप किसी को एक पौधा देती हैं, अगर बांट रही हैं, तो अगले का कैसा एक्सप्रेशन होता है? हैरान भी होते हैं लोग कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? जी, हैरान भी होते हैं। वो कहते हैं आप पौधे क्यों दे रही हैं हमें, हम पौधे आप क्या करेंगे? तो लोग कुछ हैरान होते हैं, कुछ पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं, कुछ दुआएं भी देते हैं, कुछ कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही हो, इस काम को और आगे लेकर जाओ। अच्छा, कोई मैसेज भी देंगी जाते जाते? जी, मैं ये एक मैसेज दूँगी। एक तो अगर आप पौधों को पानी देते हैं तो आराम से दें, उसका वाटर का वेस्ट नहीं करें। दूसरा ये कि लोग गार्बेज बहुत फैलाते हैं, गाड़ियों से कूड़ा फेंक रहे हैं, तो ये भी बहुत एक नुकसान की बात है। अक्सर मैंने देखा है यहाँ पे जिस तरह से नर्सरी है सड़क के पास, तो लोग अपनी गाड़ी से निकल के, मतलब गाड़ी की विंडो खोल के कूड़ा फेंक देते हैं। तो ये पौधों के ऊपर आता है। ये मुझे बहुत बुरा लगता है कि कूड़ा नहीं फेंके, ये आपका मुल्क है, ये आपने साफ़ रखना है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने साफ़ नहीं रखना। हम सिर्फ पॉलिटिशियंस को दोष दे रहे हैं। ये हम सबका अपना अपना इंडिविजुअली फ़र्ज़ है, अपने मुल्क के एनवायरनमेंट का ख्याल रखें और अपना किरदार अदा करें। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।